हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज हम लोग फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर मात्रक देखने वाले हैं। साथियों, इसका दो से तीन वीडियो मात्र आएंगे और उसको आप लोग देख लेंगे तो निश्चित रूप से एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन को सही आंसर क्लिक करिएगा। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, शक्ति का SI मात्रक क्या है। साथियों, इजी प्रश्न है, आप लोग जानते होंगे भाई कि जो शक्ति का SI मात्रक होता है वो क्या होता है। तो साथियों, जो शक्ति का SI मात्रक होता है वो वाट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अच्छा, देखिए साथियों, यहाँ दिया है जो है, और देखिए यहाँ दिया है जूल किसका इकाई है साथियों, तो ऊर्जा का इकाई क्या है, जूल है साथियों। और देखिए यहाँ अश्वशक्ति, तो साथियों अश्वशक्ति जो है शक्ति की इकाई है, लेकिन SI मात्रक नहीं है साथियों। और जो न्यूटन है साथियों, ये बल का SI मात्रक है। और 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट। साथियों इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, 746 वाट 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 1 अश्वशक्ति बराबर। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। बताइए आप लोग साथियों, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो साथियों देखिए, यह विद्युत धारा का SI मात्रक है साथियों। और देखिए जो साथियों शक्ति की SI जो होता है साथियों, वो वाट होता है। जिसके पास शक्ति होगा वो दूसरों का क्या लगाएगा, वाट लगाएगा साथियों। अगले साथियों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बल का SI मात्रक क्या है। तो साथियों आप लोग जानते होंगे कि जो बल है साथियों, बल का SI मात्रक है न्यूटन। क्या है मेरे प्यारे भाई, न्यूटन। यानी बल और भार दोनों का साथियों जो SI मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अच्छा, पास्कल किसका है भाई, तो पास्कल दाब का है। और वहीं जो है जूल, जस्ट मैं अभी ऊपर ही बताया हूँ, कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है साथियों, जूल होता है। और जो वाट है वो शक्ति का SI मात्रक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, कार्य का SI मात्रक क्या है। जस्ट अभी हम लोग ऊपर ही देखे हैं साथियों, जो कार्य का SI मात्रक होता है साथियों वो जूल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कार्य का SI मात्रक जूल होता है और इसे जे से जो है संकेत करते हैं, जे से। और जो है शक्ति का SI मात्रक क्या होता है साथियों, वाट होता है। ये भी देखें, न्यूटन जो है साथियों बल का SI मात्रक होता है। और डाइन बल की CGS पद्धति में मात्रक डाइन होता है। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, आवृत्ति को मापा जाता है। तो साथियों आवृत्ति को जो है हर्ट्ज में मापा जाता है, ये ऑप्शन मेरे राइट आंसर होगा। जो साथियों सामान्य मनुष्य है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को सुन सकता है। साथियों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को एक मनुष्य सुन सकता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न के साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। साथियों हर्ट्ज में जो है आवृत्ति मापा जाता है। क्या मापा जाता है मेरे प्यारे भाई, आवृत्ति। इंपॉर्टेंट है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो साथियों ओम मीटर है, यानी ओम भीतर दिया है साथियों, मीटर राइट आंसर होगा। ओम मीटर क्या होगा, ओम मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओम मीटर की इकाई है। तो साथियों जो ओम मीटर की इकाई है वो ओम मीटर प्रतिरोधकता की इकाई है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, एक इकाई है। तो देखिए साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखिए जो प्रकाश वर्ष होता है साथियों, ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी 1 लाइट ईयर कहते हैं साथियों। और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊँगा, और इससे निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है साथियों, तो दूरी की इकाई है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अच्छा साथियों देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है साथियों, तो 9.46 गुणे 10 का पावर 15 मीटर। क्या होता है साथियों, 15 मीटर। वहीं साथियों आपसे मैं पूछूंगा किलोमीटर में एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुणे साथियों 10 का पावर 12 मीटर, किलोमीटर। साथियों आप लोग जरूर याद रखिएगा साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम की दृष्टि से। और एक और बात कि वहीं अगर सेंटीमीटर में पूछेगा, 1 लाइट ईयर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है साथियों, तो 9.46 गुणे 10 का पावर 17 सेंटीमीटर।
साथियों इम्पोर्टेंट है, निश्चित रूप से तीनों में से क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग याद रखिएगा। पहला मैं बताया हूँ 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। दूसरा मैं बताया हूँ 1 लाइट ईयर बराबर, वहीं किलोमीटर में पूछा जाए तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। और तीसरा मैं बताया हूँ साथियों 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10⁻17 सेंटीमीटर। निश्चित रूप से याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में निश्चित रूप से बनेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1 प्रकाश वर्ष होता है। तो साथियों 1 प्रकाश वर्ष क्या होता है साथियों? तो 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, निम्नलिखित में से कौन उड़ान या भय यानी हार्मोन कहलाता है साथियों? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं अगले वीडियो में इसका जो है आंसर दूंगा। तो साथियों कैसा वीडियो लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।